ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में हलाकतों की तादाद 192 हो गई। ईरानी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का कहना है इंटरनेट की बंदिश से मजीद हलाकतों की तस्दीक न हो सकी। दारुल हुकूमत तेहरान समेत 180 से ज्यादा शहरों में एहतजाज। तबरेज, इस्फहान, मशहद और किरमान भी मुजाहिरों की लपेट में। मुजाहिरीन ने गाड़ियां, बैंक, सरकारी इमारतें और दर्जनों घर जला दिए। ईरान में जारी एहतजाज संगीन शक्ल इख्तियार कर गया। कई मकामात पर हुकूमत के मुखालफिन और हामी आमने सामने। 15 रोज में मुजाहिरीन से झड़पों में 114 सरकारी एहलकार भी जाँ बहक हुए। ईरान में फसादात के इल्जाम में 2600 अफराद गिरफ्तार। पुरतशद्दुद मुजाहिरों की क़यादत करने वाले 200 अफराद भी धर लिए गए। अमेरिका का ईरान में फौजी कार्रवाई के लिए संजीदगी से गौर। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि ट्रंप इंतजामिया ईरान में कार्रवाई के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप को ईरान पर फौजी हमलों के ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी गई। तेहरान में गैर फौजी अहदाफ को निशाना बनाने के इम्कानात पर तबादले ख्याल। अमेरिका ईरान के फौजी अहदाफ पर फ़ज़ाई हमला कर सकता है। सदर ट्रंप ने हमले बारे अभी हतमी फैसला नहीं किया। अमरीकी सदर को मंगल के रोज़ ईरान के खिलाफ मुमकिन इक़दामात पर दोबारा ब्रीफिंग दी जाएगी। उधर अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान आज़ादी की तरफ देख रहा है। लगता है ईरान के कुछ शहरों पर लोग काबिज हैं। अमरीका ईरानी अवाम की मदद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ट्रंप ने ईरानी क़यादत को खबरदार किया था कि अगर मुजाहिरीन को मारा तो सख्त हमला करेंगे। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान में मुमकिन अमरीकी मुदाखलत के पेश नज़र इसराइल में हाई अलर्ट। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को फ़ोन। ईरान में एहतजाज और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अमेरिका और इसराइल फसादात करा रहे हैं। दोनों मुल्क ईरान में बेअमनी फैलाना चाहते हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कौम से खिताब। कहा कि इसराइल का मकसद ईरान को अफरा-तफरी की तरफ धकेलना था। कुछ दहशतगर्दों को बाहर से मुल्क में दाखिल किया गया। इन्हीं दहशतगर्दों ने बेगुनाह ईरानियों को कत्ल किया। हलाकतों की मनसूबाबंदी नाकाबिले बर्दाश्त है। मसाजिद को आग लगाई गई और रश्त में बाजारों को जलाया गया। अमेरिका और इसराइल फसादियों को कह रहे हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ईरानी अवाम अफरा तफरी और दहशतगर्दों से खुद को दूर रखें। फसादियों को इंतशार न फैलाने दें। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबॉफ का कहना है कि जारहियत पर ईरान सख्त जवाब देगा। अमेरिका और इसराइली मराकज़ हमारे अहदाफ होंगे। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफ़ीर रज़ा मीर मुक़द्दम कहते हैं, ईरान में पुरअमन सूरत हाल है। बड़े शहरों में कोई हंगामाराई नहीं हुई। ग्रीन शर्ट्स ने श्रीलंकन टाइगर से सीरीज जीतने का मौका गंवा दिया। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान T20 सीरीज 1-1 से बराबर। ग्रीन शर्ट्स आखिरी मैच जीतने में नाकाम। मेजबान टीम ने आखिरी मैच 14 रन से जीत लिया। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए पाकिस्तान को जीत के लिए मुकर्रर 12 ओवर्स में 161 रन का हदफ दिया। कप्तान शनाका ने आखिर में आकर 9 गेंदों पर 34 रन की शानदार इनिंग्स खेली। पाकिस्तानी टीम 12 ओवर्स में 8 विकेटों पर 146 रन बना सकी। कप्तान सलमान आगा 12 गेंदों पर 45 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद नवाज ने 28 और ख्वाजा नाफे ने 26 रन की इनिंग्स खेली। 3 मैचेस की सीरीज का एक मैच बारिश की नजर हो गया था। पंजाब में शदीद ठंड के साथ धुंध उतर आई। मोटरवेज और कौमी शाहराहें धुंध में गुम हो गई। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज कई मकामात से बंद। मोटरवे M2 पर लाहौर से हिरन मीनार तक दाखिला ममनू। M3 पर जड़ावाला से दरखाना तक नो एंट्री का बोर्ड लग गया। मोटरवे M4 फैसलाबाद से मुल्तान तक धुंध की वजह से बंद। M4 गोजरा से अब्दुल हकीम तक बंद कर दी गई। मोटरवे M5 पर भी शदीद धुंध की वजह से नो एंट्री का बोर्ड लग गया। M5 रहीम यार खानता रोहड़ी भी दाखिला ममनू करार। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 काला शाह काकू से संबड़ियाल तक बंद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड तरसीलात ज़र पर खुशी का इजहार। दिसंबर 2025 में रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजने पर समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। पैगाम में कहा, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों ने दिसंबर में 3 अरब 60 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र भेजी, जो गुज़श्ता बरस के मुकाबले में 16% ज़्यादा हैं। ये इजाफा समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों का प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करना और हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मज़हर है।
वज़ीर-ए-आज़म से IT माहिर मरहूमा आरफा करीम के वालिदैन की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि नौजवानों को IT की तालीम देना हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म की जामिया अशरफिया लाहौर भी आमद। जामिया अशरफिया के मुहतमिम आला की वफात पर इजहार ताज़ियत, फातिहा ख्वानी की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। शहर क़ैद की कई शाहराहों पर ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। नुमाइश फिरंगी को PTI कारकुनान ने ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। गुरु मंदिर, लसपेला चौक, शाहराह क़ैदीन पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। नुमाइश फिरंगी पर कारकुनों से खिताब में सोहेल आफरीदी ने कहा, हमारा जलसा खराब करने की कोशिश की गई। कराची में काफिले के साथ पुलिस गर्दी की गई। हमारे लोगों को हिरासत में लिया गया। रास्तों की बंदिश के बावजूद कारकुनों की बड़ी तादाद जमा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, कराची वाले बानी PTI को मायूस न करें। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा ने कहा, हमारी हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद जारी रहेगी। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान का नए सूबों के लिए तहरीक चलाने का इंदिया। कामुकी में पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में अब्दुल अलीम खान ने कहा कि नए सूबे मुल्क के मुफाद में हैं। मुखालिफत करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। नए सूबों के क़याम के लिए तहरीक शुरू करनी है। मुल्क के मसाइल का हल ज़्यादा सूबों में है। हम सूबों के नाम तब्दील नहीं करना चाहते। नए सूबे की MQM और दीगर जमातों ने हिमायत की है। तमाम सियासी जमातों से दरख्वास्त है, दिल बड़ा करें। सियासी जमातों को अपने खौल से निकलना होगा। पाक नेवी के बहरी बेड़े का ओमान की बंदरगाह सुल्तान काबूस का दौरा। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया के फ्लोटिला ने मस्कत में वाक़े पोर्ट सुल्तान काबूस का दौरा किया। ओमान के हुकाम ने पोर्ट पर पहुंचने पर जहाज़ों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तान नेवी, PMSA और रॉयल ओमान नेवी के जहाज़ों ने मुश्तरका पैसेज एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। मश्क का मकसद बाहमी ताउन और पेशावराना महारत को फ़रोग़ देना था। अमरीकी सदर ने ग्रीनलैंड पर हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया। ट्रंप ने अमरीकी फौज के सरबराह को हिदायत की कि ग्रीनलैंड पर हमले के लिए फौजी मंसूबा तैयार करें। बरतानवी अखबार ने दावा किया कि ट्रंप मईशत और मिड टर्म इंतखाबात से वोटर्स की तवज्जो हटाना चाहते हैं। अमरीका के आला फौजी हुकाम ग्रीनलैंड पर हमले की मुखालिफत कर रहे हैं। उधर बरतानिया का मुमकिन अमरीकी हमले पर ग्रीनलैंड के दिफा का फैसला। ग्रीनलैंड में फौज की तैनाती के लिए इत्तेहादियों से बातचीत शुरू कर दी गई। दूसरी तरफ फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक यूरोप के पास ग्रीनलैंड पर मुमकिन अमरीकी कब्जे को रोकने के लिए कोई हिकमत अमली नहीं। यूरोपीय ममालिक अमरीकी इक़दामात का जवाब देने की पोजीशन में नहीं। अमेरिका में खातून का कत्ल ट्रंप इंतजामिया के गले पड़ गया। मिनीसोटा में सिक्योरिटी की फायरिंग से खातून की हलाकत पर अमेरिका भर में एहतजाज। हजारों अफराद का मिनियापोलिस में IC एजेंट के खिलाफ मुजाहरा। अमेरिकी रुकने कांग्रेस इल्हान उमर को IC हेडक्वार्टर्स में जाने से रोक दिया गया। मुजाहिरीन से खिताब में इल्हान उमर ने कहा, कानून का नाम पर लोगों को डराने की कोशिशें नाकाम होंगी। IC अफसरान का आज नहीं तो कल एहतसाब जरूर होगा। चीन ने हवा में परवाज करते सिस्टम से बिजली बनाने का कामयाब तजुर्बा कर लिया। 2000 मीटर की बुलंदी पर परवाज के दौरान सिस्टम ने फी घंटा 385 किलोवाट बिजली पैदा की। इसको बाकायदा तौर पर कौमी बिजली के ग्रिड से मुंसलिक किया गया। और आलमी नंबर 1 अरीना सबालेंका ने ब्रेस्बियन इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट का टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में मार्टा कोस्टियोक को 6-4, 6 से शिकस्त दे दी।